हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सब लोगों को मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे किस किस तरीके से जुकाम की दिक्कत हुई, किस किस तरीके से मुझे साइनस की प्रॉब्लम रही और कितना मैंने सफ़र किया। बहुत पेनफुल होता है जुकाम और साइनसाइटिस होना, जिसको हम लोग आमतौर पे नज़ला भी बोलते हैं। और बहुत सारी मेडिसिन्स, एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी में आजकल लोग इस रोग के लिए ले रहे हैं। लेकिन इफ़ेक्टिवनेस कि वो कितना काम कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, बहुत से लोगों की ये शिकायत आती है। और मैंने भी बहुत दिनों तक दवाई खाई है, तो मैंने देखा है कि ये ऐसा रोग है, बहुत आसानी से ठीक होने वाला नहीं है, बहुत जिद्दी रोग है। आप एक इस तरीके से इसको समझ लीजिए। तो मैंने ये वीडियो बनाने के लिए इसलिए सोचा है कि बहुत सारे लोग बहुत दवाई खा के तंग आ चुके हैं और मेडिसिन्स लेते रहते हैं और फिर भी उनको आराम नहीं होता। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने अपना जुकाम बिल्कुल ठीक किया और आज मैं लगभग 90% आप कह सकते हैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कौन सी दवाई मैंने ली, क्या क्या परहेज मैंने किए, और साथ में मैंने प्राणायाम भी शुरू किया और कितना मुझे लाभ मिला और कब कब कैसे कैसे मैंने उसमें चेंजेस लाए, ये मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन बहुत सारे लोग वीडियो को नहीं देखते हैं, उनको ये लगता है कि ऐसे ही कोई वीडियो बनी हुई है। मैंने ये वीडियो किसी झूठ की बिना पे नहीं बनाई है। मैं ठीक हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ठीक हों। और इस वीडियो को बनाने में जो दवाई मैंने ली है उसको, इन सबको प्रमोट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आप लोग इस्तेमाल करेंगे, आप लोग उस तरीके को अपनाएंगे, तो डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। और अगर आपको आराम मिलता है 15-20 दिन में और आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट है, तो आप उसको स्टार्ट कीजिए और मुझे बताइए कि आप, मेरे जो मुझे अनुभव हुआ है वो आप लोगों को भी होगा कि आपका अस्थमा, आपका जुकाम और आपका जो है, जो भी आप लोग कष्ट आप झेल रहे हैं, वो आप लोगों के ठीक हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, जो दवाई मैंने स्टार्ट की थी उस दवाई में पहले परहेज आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जब आप वो दवाई स्टार्ट करेंगे, आपको एक तो चावल नहीं खाने हैं और दूध का कोई भी प्रोडक्ट आप नहीं लेंगे उस टाइम पे। दूध का प्रोडक्ट नहीं लेना है, चावल नहीं खाने हैं, खट्टी चीज़ें जो भी होती हैं आपकी, अचार है, नींबू है, या जो भी आम का अचार है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं लेंगी। दूसरा इसमें यह है कि आपको कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना है जब तक का ट्रीटमेंट आपका चलेगा। ये आपका चाहे 2 महीने या 3 महीने, जब आप लगता है आपको आप ठीक हुए हैं, तब तक आप ये पद परहेज नहीं करेंगे। तला भुना नहीं खाना है, सिंपल लीजिए। आप फ्रूट्स आप जितने चाय खा सकते हैं और सिंपल दाल रोटी, आप घी भी अगर आप अवॉइड कर सकें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं, रोटी बिना घी के नहीं खा सकते, तो आप रोटी पे आप बटर लगा सकते हैं। लेकिन तला भुना नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है, चावल नहीं खाने हैं, कोई खट्टी चीज़ नहीं खानी है आप लोगों ने। इसके साथ साथ आप लोगों को प्राणायाम भी करना पड़ेगा। तो प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से आप इसको देख कर स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि आप इसको पहले आप 10-10 मिनट आप स्टार्ट करके उसको आप फिर 15 मिनट और 20 मिनट, 15-15 मिनट का स्लोट बना लें। 15 मिनट आप कपालभाति करें, 15 मिनट अनुलोम विलोम करें। और साथ में गर्म पानी आप लोगों को पीना है, पूरे दिन में आप ठंडा पानी नहीं पिएंगे। गर्म भी सुबह के टाइम तो आप तेज गर्म पानी लें, और बीच बीच में आप चाहें तो आप गुनगुना पानी ले सकते हैं, लेकिन ठंडा तो बिल्कुल नहीं लेना किसी भी कीमत पे, चाहे गर्मी चाहे सर्दी। ठंडा आप कभी नहीं पिएंगे, नहीं, ये दवाई आपकी कोई काम नहीं करेगी और आपको आराम लगेगा, दोबारा से फिर ये आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर वही शिकायत होती है कि भाई आप, हमने दवाई ली थी और आराम नहीं मिला, या दवाई में कुछ प्रॉब्लम है, या दवाई इफेक्टिव नहीं है। तो ये आपको स्टार्ट करना है। मैंने जब दवाई स्टार्ट की थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, कफ आता था, बिल्कुल येलो कफ। आप मेरे नाक से आता था, गले में गिरता था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने दवाई लेने के साथ साथ परहेज पे बहुत ध्यान दिया। तो मेरा तो 10 से 15 दिन के अंदर मेरा जुकाम बिल्कुल कंट्रोल में आ गया था और अस्थमा भी मुझे नहीं हुआ उसके बाद फिर। तो
ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। और अब मैं आपको वो दवाई बता रहा हूँ। ये दवाई आप जो है, ये एक कसा केसरी मेडिसिन है आपकी। तो ये मेडिसिन आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलेगी। तो ये दवाई मैंने एक फेसबुक पे कोई मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप ये दवाई ले लें, मेडिसिन ले लें। और ये दवाई आपकी जो है, ये मेडिसिन मैंने स्टार्ट की, और इसके साथ साथ इसमें प्योर बिल्कुल ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है आपकी। और इसमें जो है हर्ब्स हैं, 27 हर्ब्स हैं। तो मैंने, क्योंकि मैं बहुत सारी मेडिसिन मैंने खाई थी, तो मैं मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये मेडिसिन कैसी मेडिसिन है, तो मैंने फिर इसको सर्च किया। तो एक शेषाद्री आयुर्वेदिक फार्मेसी है आपकी कर्नाटक में, वो इसको बनाती हैं, और पटियाला पंजाब में इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये मेडिसिन आप पटियाला से आप मंगा लीजिए इसको। मैं नीचे आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको कॉल करके आप कुरियर के थ्रू मंगा सकते हैं इसको, मेडिसिन को। इसमें एक एक ढक्कन दिया होता है, ये आप जाओगे तो ये एक ढक्कन दिया होता है, 10 ml का होता है, 10 ml। तो ये ढक्कन आपको, एक पूरा ढक्कन इसमें लेना है मेडिसिन का, और इसको आप डाल देंगे, और इसके साथ इसमें 2 ढक्कन पानी आप मिला लीजिए, गर्म पानी से लेना है आपको, गर्म पानी मिक्स कीजिएगा और इसको हिला के ले लीजिए, फिर ऊपर से थोड़ा और गर्म पानी मिला के लीजिए। ये बहुत कंसिस्टेंट होती है, इसमें गाढ़ापन बहुत होता है, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी स्ट्रांग है। इसमें प्योर दवाइयाँ डाली हुई हैं उन्होंने। तो आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो हो सकता है बहुत जमी हुई होती है थोड़ी, तो आप इसमें क्या कीजिए, गर्म पानी मिला के, थोड़ा गर्म पानी डाल के हिला के, तब इसको आपको यूज़ करना है। तो आप एक ढक्कन सुबह और एक ढक्कन आप इसमें से इसको शाम को आप इस मेडिसिन को लेंगे। ये पूरा ढक्कन आप 10 ml का आप यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेना, 10 ml लीजिए आप। और इसको, इसमें आप जो है 2 ढक्कन इसी से साफ कर लीजिए, इसको हिला के गर्म पानी में, इसी से ये ढक्कन भी साफ हो जाएगा। और आप इसको मेडिसिन को ऐसे ले लीजिए। इसे लेने के आपको आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में कुछ नहीं खाना है। ये दवाई थोड़ी गर्म है, क्योंकि इसमें जितनी भी मेडिसिन हैं, हर्ब्स हैं, वो थोड़ी गर्मी करती हैं। जिन लोगों को एसिडिटी रहती है, या जिन लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि भाई खट्टा खट्टी डकारें आती हैं, उन लोगों के लिए आप अभी गर्मी में आप नॉर्मल पानी से ले सकते हैं। आप, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ठंडे पानी से आप इसको लोगे। तो लेकिन सर्दियों में तो गर्म पानी में लेना है, ठंडा पानी यूज़ नहीं करना है। तो अगर जिन लोगों को एसिडिटी होती है, तो आप उनको जब बताओगे, फ़ोन पे इसका आप ऑर्डर करोगे, तो वो आप लोगों को एक आंवला पाउडर और साथ में त्रिफला चूर्ण भी आपको जो है वो उसके साथ साथ भेजेंगे। उसको भी आप लीजिए, आंवला खाइए आप। वो आंवला ठंडा होता है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपकी जो एसिडिटी है बढ़ी हुई, उसको जो है शांत कर देगा, और आपको वैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिन लोगों को एसिडिटी नहीं है उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आप ये मेडिसिन आप लीजिए। इसको जब मैंने सर्च किया था, तो जो हमारा आयुष मंत्रालय है भारत सरकार का, ये दवाई उस पे पेटेंटेड मेडिसिन आपकी ये है, ये पेटेंटेड मेडिसिन है, कोई ऐसे किसी ने नहीं बना के बेच देनी है। जो कंपनी है ये उसका पेटेंटेड मेडिसिन है, और इसमें कोई किसी तरीके का, मुझे पर्टिकुलरली मैंने टेस्ट तो नहीं करवाया है, बट इसमें कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है। और क्योंकि भारत सरकार के जो है आयुष मंत्रालय से जो है, आप डालेंगे उस पर, गूगल पे जाके डालना आप शेषाद्री आयुर्वेदिक फार्मेसी, तो आप देखोगे कि वो आपकी जो फार्मेसी है वो आयुष मंत्रालय में रजिस्टर्ड है और पेटेंटेड भी है। और इसमें आप जाइएगा तो देखिएगा, इसमें बहुत सारे यहाँ पे लेबल्स लगे हैं, ये कि ये जो है सर्टिफिकेशंस हैं इनके मेडिसिन के। तो ये दवाई मुझे भी कोई साइड इफेक्ट नहीं लगा है, बस खाली एसिडिटी की थोड़ी प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। और इसको मैंने 3-4 महीने यूज़ किया है, तो उसको 3-4 महीने यूज़ करने के बाद मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत मुझे अब नहीं होती है, सांस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जुकाम मुझे नहीं होता है। और क्योंकि मैं नाक का ऑपरेशन मेरा हो चुका है, तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, जो लोग भी, जिन लोगों को बताया जाता है कि आप ऑपरेट कराइए, आपको साइनसाइटिस है, आपकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, आपको कुछ नहीं करना है। प्लीज़ आप जो है ऑपरेशन मत कराइए। ऑपरेशन कराओगे भी आप, तो उस डॉक्टर से आप पूछना कि आप गारंटी लेते हो इस बात की कि ये दोबारा नहीं होगा।
कोई भी डॉक्टर गारंटी नहीं लेता है इस चीज़ के लिए। उन लोगों को लगता है, पहले वो आप लोगों को बोल देंगे जैसे ही आप ऑपरेट करा लोगे, उसके बाद फिर बोल देंगे कि हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज दोबारा फिर ऑपरेट करा लेना। तो ये आप मेडिसिन आप यूज कीजिए, और 100%, और मैं चाहता हूँ भगवान आपको ठीक करे जिन लोगों को भी ये दिक्कत है। और आप इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सकते हैं। और रही ये कि हम मेरे ऊपर विश्वास करने की, तो आप लोग जो है एक पहले सिर्फ एक शीशी आप इसकी मंगा लीजिए, एक शीशी मंगाइए। आप इसको बस एक शीशी मंगा के आप यूज़ करके देखिए, आपको लगेगा ये इफेक्टिव है, तो आप इसको फिर आगे मेडिसिन से आप इसकी 3 महीने का कोर्स आप इसका कीजिए पूरा। तो ये 100% आपको आराम मिलेगा इससे। परहेज आप लोगों ने करने हैं, अगर आपने परहेज नहीं किया तो ये दवा तो देगी, कंट्रोल कर लेगी, लेकिन ठीक नहीं होगा। पूरा क्योर करने के लिए आपको पूरा परहेज करना पड़ेगा। कितना परहेज करना पड़ेगा? तो जिन लोगों को जुकाम, एलर्जी, अस्थमा ये रहता है, उनको तो पूरा लाइफ टाइम मेरे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि इतना कष्ट झेलने के से अच्छा है कि आप थोड़ा सा जो है अपना आप जीभ पे कंट्रोल रखें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। प्राणायाम आप लोगों ने नहीं तोड़ना है, प्राणायाम आप कीजिए। कपालभाति 15 मिनट, 15 मिनट अनुलोम विलोम, बस इतना काफ़ी है। आप इसको लगातार कीजिए और डेफिनेटली इम्प्रूव भी होगा। ये सब लीवर की प्रॉब्लम से होता है। मैं बताऊँ आप लोगों को, जिन लोगों के लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर की बहुत सारी फंक्शनिंग होती है, बहुत बड़ा ऑर्गन है हमारे शरीर का, तो बहुत सारे काम करता है। तो जिन लोगों को जेनेटिकली किसी के दादा को जुकाम वुकाम अस्थमा रहा है, नाना नानी को अस्थमा रहा है, मम्मी पापा को अस्थमा रहा है, तो उन लोगों को तो ये प्रॉब्लम आनी ही होती है 100%। तो आप लोग जो है थोड़ा सा लीवर का भी ध्यान दें। आप टेस्ट करा के देख लें, जिन लोगों को जुकाम और ये रहता है, उन लोगों का लीवर के जो SGOT, SGPT, बिलिरुबिन, ये उनमें 100% कुछ ना कुछ बढ़ा मिलेगा। तो लीवर की प्रॉब्लम से ही एलर्जी आपकी ट्रिगर होती है। और दूसरा इसमें जो है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस अगर आपकी बॉडी में फॉस्फोरस की कमी है तो भी ये प्रॉब्लम आपकी कफ की स्वेलिंग की प्रॉब्लम आपकी जो है वो आती है। तो आप प्लीज़ उसको जो है इस्तेमाल कीजिए। और फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा चने में होता है आपका, जो भुना हुआ चना होता है। इसलिए पुराने ज़माने में जो है वो बेसन के लड्डू हम लोगों को जो है खिलाए जाते थे। वो बेसन के लड्डू खाने से फॉस्फोरस मिलती है, तो जुकाम में इसलिए बेसन का यूज़ होता है कि बेसन का हलवा आप खाइए। तो फॉस्फोरस रिच फूड आप खाइए, आप जो है बनाना खाइए, आप जो है चने खाइए, भुने हुए चने, उनको खाइए। डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। और भरोसा रखिए थोड़ा सा कि हम कैसे ठीक होंगे। इतना जल्दी पैनिक होके और एलोपैथिक मेडिसिन्स और ये सब करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत मुझे नहीं लगता है आप लोगों को। और बहुत सारी मैं अभी जो यूट्यूब पे जो चैनल स्टार्ट किया है, मैं उसमें और भी बहुत सारी वीडियोस डालूंगा। और वो वीडियोस ऐसी होंगी कि 100% वो डिफरेंट जितने भी जो जो बीमारियां ऐसी होती हैं कि कंट्रोल नहीं हो रही हैं, या जो बीमारियां आपकी जो है बहुत परेशान करने वाली है, तो जो जो लोग ठीक हुए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी वीडियो बना के मुझे भेजें, ताकि मैं उसको जो है सब लोगों को भेज सकूं और सब लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं ही वीडियो बनाऊंगा, मैं तो जो मैंने जो सफ़र किया है और मैंने जो उसका लाभ पाया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक हो जाएं। तो ऐसे ही आप लोगों के पास अगर कोई किसी के पास कोई मेडिसिन का रिव्यू है और आप लोगों ने यूज़ किया है, कोई नुकसान उस दवाई का नहीं है, तो आप प्लीज़ मुझे भेजिए ज़रूर, ताकि सब लोग जो है फ़ायदा उठा सकें। और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है, ज़रूरी नहीं है कि हम पैसा कमाएंगे। मानवता, ह्यूमैनिटी आपकी जो है वो इस तरीके से आनी चाहिए कि सब लोग उससे लाभान्वित हो सकें। कोई छुपाने की बात नहीं है इसमें। अगर आप ठीक हुए हैं, आप कुछ कोई मेडिसिन आप ऐसी जानते हैं, कोई नुस्खा आप ऐसा जानते हैं जो किसी को भी लाभ दे सकता है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और कोई बीमार ना हो, सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग खुश रहें, यही शुभकामनाएं हैं। और चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ग्रुप में 12,000 अभी हमारे पास मेंबर्स हैं, लेकिन व्यूज़ भी नहीं है उसमें, इसका मतलब लोग देखते नहीं हैं। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आपको आ रही है कि नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं, या आपका जो है कुछ आपको वीडियो नहीं मिल रही है मेरी, तो मुझे बताइए आप।
तो मैं आपको उसके थ्रू फिर थोड़ा उसमें देखूंगा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम अगर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर बेल आइकन दबाइए आप, और ताकि जो भी वीडियोस आगे आने वाली हैं वो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले, और आप लोगों को भी पता चले कि और भी जितने वीडियोस आ रही हैं किसी भी पर्टिकुलर एक डिजीज को लेके, उससे आप फायदा उठा सकें। अभी आगे भी बहुत सारी वीडियोस हैं मेरे पास। और अभी हम लोग नेक्स्ट स्टमक में जो गैस बनती है, और उसके लिए भी मेरे पास एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन है। और वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत सस्ती दवाई है, आपको अपने आप ही बनानी है वो, कोई ज़रूरी नहीं है किसी से आप जाके उसको खरीदें। और एक मेडिसिन है मेरे पास जो पेटेंटेड मेडिसिन है, जैसे ये आपकी कसा केसरी मेडिसिन है, ये पेटेंटेड मेडिसिन है। तो इसको लेने से भी बेनिफिट हुआ है, और वो मेडिसिन जो है आपकी, वो भी पेटेंटेड मेडिसिन है, और बहुत अच्छी दवाई है। उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए वीडियो, जिससे आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें इस मेडिसिन का। और आप इसको चेक भी करवा सकते हैं अगर आप लोगों को डाउट है कि इसमें कोई दवाई में कुछ कोई प्रॉब्लम है। वैसे तो इसकी स्मेल इतनी अच्छी है, जब आप इसको खोलेंगे तो आपको पता चलेगा ऑटोमेटिकली कि ये बिल्कुल प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन है। फिर भी आप लोगों को चेक कराना है तो आप चेक करा सकते हैं इस मेडिसिन को। मैंने नहीं चेक कराया है, बट मैंने इससे मुझे बहुत रिलीफ मिला है, और इस दवाई को छोड़ने के बाद भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जब तक दवाई ली तब तक ठीक रहा, उसके बाद फिर प्रॉब्लम हो गई। परहेज जरूर करना है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके, नमस्कार, थैंक यू।